अपन बात करते हैं 12th क्लास के अंदर जो विद्युत क्षेत्र नाम से जो अपना चैप्टर चल रहा था, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज नाम से जो अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें एक टॉपिक चल रहा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो 12th क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। ये चैप्टर ही समझ सकते हो आप, बहुत ही गहनता से इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही यूजफुल है 12th क्लास के लिए, IIT जेई के लिए यूजफुल है, नीट के लिए यूजफुल है इसके फॉर्मूले। तो आगे अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था, इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती क्या है? तो कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके बारे में पढ़ा था? पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा था। अब ये जो पॉइंट चार्ज जो है, अब इस पॉइंट चार्जेस की जगह पे जो सेकंड टॉपिक आपका आ रहा है, अभी मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने सेकंड टॉपिक। वो सेकंड टॉपिक कौन सा है? तो देखो, पॉइंट चार्जेस की जगह पे क्या आ जाएगा? सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे ही अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज आता है या आवेशों का समूह आता है, बहुत सारे आवेश जहां मिलते हैं उस समूह को कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर ऐसा आता है तो आपके माइंड में एक ही प्रिंसिपल आना चाहिए, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम आनी चाहिए आपके माइंड में। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का यहाँ पे पूरा यूज होगा, जो आपने गुलाम लॉ में पढ़ी थी, जो ज्यामितीय आधार पर अपन ने पढ़ी थी, ज्यामितीय रूप से उसको निरूपित किया था, ठीक है, निर्देशांक ज्यामितीय में उसको निरूपित किया था, उस टाइप से उस अध्यारोपण के सिद्धांत को पूरा का पूरा यहाँ यूज करेंगे। कैसे होगा? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को हिंदी में लिख देता हूं, आवेशों का समूह। इसके आगे ये लगा दो तो ये सेकेंड टॉपिक आपका बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, या आवेशों के समूह से विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो समझना, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्स वाई एक्सिस में लेंगे। ये एक्स वाई, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा आपका? एक्स वाई प्लेन। क्योंकि कोई भी चीजें अपन अगर निर्देशांक में बात करेंगे तो 2D में बात करेंगे, एक्स वाई एक्सिस में बात करेंगे, या तो जेड एक्सिस में होगा तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। कोई सा भी एक प्लेन ले लेंगे, उस प्लेन में बात करेंगे। माना कि यहाँ पे आपका चार्जेस क्या है? क्यू नॉट चार्जेस, जो क्या है? पी पॉइंट पे स्थित है। क्या है? पी पॉइंट पे स्थित है। यहां से इसको थोड़ा सीधा बढ़ा दीजिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे स्थित है कोई क्यू नॉट चार्ज है। अब ये जो पी पॉइंट पे स्थित है, यहाँ का कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका एक पोजीशन वेक्टर होगा r0। अपन ने क्या ले लिया? r0 एक पोजीशन वेक्टर ले लिया। बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे जैसे है Q1 चार्जेस है, एक Q2 चार्जेस है, एक Q3 चार्जेस है, एक क्या है? Qn चार्जेस। Qn टाइप के बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे उपस्थित है। इन सभी चार्जेसों के कारण से इस Q नॉट पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो देखो, यहाँ का पोजीशन वेक्टर r1 ले लिया, यहाँ का पोजीशन वेक्टर आप r2 ले लेंगे। इस xy को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। प्लेन को हटा दिया, ये पोजीशन वेक्टर r2 ले लिया, यहाँ का पोजीशन वेक्टर बात करूंगा तो r3 ले लिया, यहाँ का पोजीशन वेक्टर में बात करूंगा तो rn ले लिया। ये सारे के सारे आपको क्या लेना है? पोजीशन वेक्टर लेने हैं, क्योंकि पोजीशन के बिना जिंदगी अधूरी रहती है और पोजीशन हमेशा जरूरी है अपनी लाइफ के लिए। अब ये जो पोजीशन वेक्टर अपन ने लिया है, अब देखो इस Q1 के द्वारा इस Q नॉट पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्सेज लगेगा। ठीक है, तो इसको मैंने अध्यारोपण का जो सिद्धांत बताया था, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, या हिंदी में जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब समझना इस बात को, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत आया तो 0 पे लग रहा है 1 के द्वारा, ये फोर्सेज लग रहा है। Q2 से इसके ऊपर लगेगा तो F02 लगेगा, Q3 से इसके ऊपर लगेगा तो F03 लगेगा, और Qn से इसके ऊपर लगेगा, इसका मतलब F0n लगेगा। ये बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं और इन्हीं फोर्सेज के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही फोर्सेज क्या है? कूलाम बल के रूप में कार्य करेंगे। अब जो कूलाम का जो नियम कहता था, अब देखो जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करने के लिए आप याद रखना इधर, विद्युत क्षेत्र या जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता कह दो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
जो ये इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, F/Q0, या जो टेस्टिंग चार्जेज है उसके उसमें कितना फोर्स वो फील कर रहा है किसी अदर चार्जेज का। तो यहाँ तो बहुत सारे चार्जेज इसके आसपास में घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्जेज आसपास में घूमते हैं। मतलब एक आपने एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, तो एक क्लास में जो इंटेलिजेंट लड़का होता है, ठीक है, अब बहुत सारे जो लड़के होते हैं जो कमजोर होते हैं, तो उसका साथ करना चाहते हैं, तो उसको फील कराना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो फील कराएंगे, तभी तो वो उनकी हेल्प कर पाएगा। अब जो यहाँ पे जो ये टेस्टिंग चार्जेज है, अब इसके आसपास में बहुत सारे चार्जेजों के पूरा का पूरा क्या है, समूह है। अब वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स जो लगा रहा है उसके कारण से वो क्या करेगा, उस फोर्स को फील कर रहा है, और जैसे ही फील करेगा, इसका मतलब वो किसको फील करेगा, विद्युत क्षेत्र को फील करेगा, उस विद्युत क्षेत्र को फील करेगा। अब अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो देखो, तो Q1 Q2 Q3 से लगा के Qn आवेशों के द्वारा Q0 चार्जेज पर, Q0 आवेश, या फिर P बिंदु पर लिख दो, सबसे सिंपल है, P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है इसीलिए सिस्टम ऑफ चार्जेस लिख दिया, Q1 से लगा के Q1 तक नहीं लिख लिया इसमें। अब आगे देखते हैं, तो कितना लगेगा, तो E1 लगेगा, E2 लगेगा, E3 लगेगा, E4 लगेगा, E5 लगेगा, इसी टाइप से En तक लगेगा, ठीक है। n बहुत सारे आवेश है, n टाइप के आवेश है, n मतलब एक नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गई चार्जेस की। अब समझते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इजिकल टू मैं क्या करूंगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और आगे से आगे चलते चलते En को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Qn चार्जेस, उसको अपन क्या कहेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे E। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो देखो E का फॉर्मूला जो आता है वो कैसे लिखते हैं, 1/4πε0 Q जो चार्जेज है अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आता है। अब इस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे E के लिए, E इजिकल टू ये लिखा जाता है, तो E के लिए अप्लाई करते हैं, तो देखो 1/4πε0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 कैप लगा दो, क्योंकि एकांक यूनिट सदिश लगाना है, एकांक सदिश लगाना है अपन को, यूनिट वेक्टर लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/4πε0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस आगे से आगे चलते हैं 1/4πε0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर और R03 का कैप, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं, जैसे ही अपन आगे की बात करेंगे, इसको हटा रहा हूं, जैसे ही अपन आगे चलते हैं, तो देखो ये जो फॉर्मूला अपना जो आया था E इजिकल टू 1/4πε0, इन सब में 1/4πε0 को कॉमन ले सकते हो, इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट वाले में भी है। इसको अगर अपन ने कॉमन ले लिया, एक समीशन लगा दिया, समीशन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में अपन समीशन लगाते हैं, बहुत सारे अगर n तक है तो I इजिकल टू n से लगा के n तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे I इजिकल टू किससे लगा के, 1 से लगा के n तक ले लेंगे, और क्या आ जाएगा, QI अपॉन R0I का स्क्वायर, R0I का कैप। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही यूजफुल है, हर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, बहुत सारे आवेशों के कारण एक टेस्टिंग चार्जेस पे कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा,
तो उसके बारे में बताया गया है। ये पूरा का पूरा क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके बनाया गया है। इस सुपरपोजिशन थ्योरम को अपन ने यहाँ समझा है। इस चीज को आगे अपन देखते हैं, आगे वाले वीडियो में आगे अपन अलग टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसका लेंगे।